Good morning, student. In our previous lecture, you have learned about chapter 8 gravitation. स्टूडेंट ग्रेविटेशन के अंदर हमने कल डिफरेंसेस स्टडी किए थे, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। हमने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का डिफरेंस स्टडी किया था कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी जो है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में एक मेजर डिफरेंस मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स एंड ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑन ऑल बॉडीज। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। एंड ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। स्टूडेंट, नाउ आई विल टीच यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज मैं आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। इफ ए फोर्स F acts on a body of mass m produce an acceleration a, then according to Newton's second law, आप ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर चुके हैं। अगर कोई F फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है और उसके अंदर A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, देन according to second law we have force equals to mass into acceleration, product of mass into acceleration, F equals to ma. In the same way, if the force is due to gravity of earth, अगर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर तो जो एक्सेलरेशन होगी, देन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय g। अगर ग्रेविटी का फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, और जो ग्रेविटी का फोर्स होता है इट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू mg, m mass, g is acceleration due to gravity. From this relation you have g equals to F by m. F by m means force per unit mass. From this you can define the acceleration due to gravity. When m equals to 1 then g equals to f. जब mass 1 के बराबर होगा तो gravity किसके बराबर होगी? force के बराबर होगी। Means acceleration due to gravity is defined as the force of gravity acting on a body of unit mass at or near the surface of earth. Acceleration due to gravity is defined as the force acting on a unit mass, किसी एक यूनिट मास के ऊपर जो फोर्स लगता है कहां पे? प्लेस्ड ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो या तो अर्थ के सरफेस पे रखा हो या उसके नियर रखा गया हो, तो उसी फोर्स को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर मानेंगे जो एक यूनिट मास के ऊपर फोर्स लगता है। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वी हैव इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो। g इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी अर्थ के अंदर जो सेंटर की तरफ गिरती है वो इतनी एक्सेलरेशन से मूव करती है। अगर हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराते हैं किसी भी हाइट से, तो वो अर्थ के सेंटर के अंदर, सेंटर की तरफ इतनी एक्सेलरेशन से मूव करेगी, इतनी एक्सेलरेशन से गिरेगी। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, वी फाइंड द रिलेशन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी हमने दो कांस्टेंट स्टडी किए हैं। एक तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, और दूसरा हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी।
ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ग्रेविटेशन के अंदर दोनों का जो रिलेशन है वो इट प्ले एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो फर्स्ट वी फाइंड द रिलेशन। लेट m equals to mass of the body at the surface of earth। किसी बॉडी का मास है अर्थ के सरफेस के ऊपर, स्मॉल m। m इज मास ऑफ अर्थ, कंसंट्रेट एट इट्स सेंटर। m है, कैपिटल M है, मास ऑफ अर्थ जो कि इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। यू कैन सी इन डायग्राम। m कोई बॉडी है अर्थ के सरफेस के ऊपर, m अर्थ है, ये कंप्लीट स्फेरिकल, हमने अर्थ को स्फीयर मानना है। तो अर्थ का जो टोटल मास है वो इसके सेंटर पे ओ पे कंसंट्रेटेड होता है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा रेड, और ये बॉडी का मास है सरफेस पे। देन r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन का लॉ हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना होगा। यू कैन सी इट। Gravitational force between earth and the body is given by gmm by r square। ठीक है, m mass of earth, m mass of body, square of radius, and force due to gravity on the object is, इसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा स्टूडेंट, F इक्वल्स टू mg। यू हैव टू इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों फोर्स एक ही है क्योंकि ग्रेविटी का जो वो फोर्स है वही इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि वेट का जो फोर्स है उसी के बराबर होगा जितना फोर्स इस पे अट्रैक्शन फोर्स का लग रहा है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इफ वी इक्वेट वी गेट mg इक्वल्स टू gmm बाय r स्क्वायर और g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन वी हैव ड्राइव, हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव किया है स्मॉल g और कैपिटल G का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।